श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव, घर घर महादेव। दोस्तों, भगवान शंकर जी के आशीर्वाद से, माता पार्वती के आशीर्वाद से आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, ये माता शैलपुत्री की व्रत कथा है, आप लोग श्रवण करें। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी भक्तों को शारदीय नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। मां शैलपुत्री हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, हिमालय की कन्या भगवान शिव की अर्धांगिनी माता शैलपुत्री नवरात्रि के प्रथम दिवस की अधिष्ठात्री देवी है। इनकी उपासना से साधक को स्थिरता, शुद्धता और आध्यात्मिक उन्नति का वरदान मिलता है। मां शैलपुत्री के मस्तक पर चंद्रमा की शोभा, हाथों में त्रिशूल और कमल का तेजस्वी स्वरूप भक्तों को अचल विश्वास और शक्ति प्रदान करता है। और मां शैलपुत्री वृषभ अर्थात बैल की सवारी करती है। तो दोस्तों, आज सुनते हैं मां शैलपुत्री की दिव्य कथा। दोस्तों, एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है और इसे किस प्रकार करना उचित है? दोस्तों, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, सब विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुन ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले की पुत्र, धन की लालसा वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख की इच्छा वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है तथा मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती है और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है तथा बंध्या को पुत्र प्राप्त होता है। समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता, वह अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट और रोग से पीड़ित हो अंगहीनता को प्राप्त होता है। उसके संतान नहीं होते हैं और वह धन धान्य से रहित हो सुख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो साधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती, वह पति सुख से वंचित हो नाना दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बंधु बांधवों सहित नवरात्रि व्रत की कथा का स्मरण करें। हे बृहस्पति, जिसने सबसे पहले इस महाव्रत को किया है, वह कथा में तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर शांति पूर्वक सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर ध्यान पूर्वक सुन रहा हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पिठक नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था।
वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता तो वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर अत्यंत क्रोध आया और वह अपनी पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता का ऐसा वचन सुन सुमति को बड़ा दुख हुआ और वह पिता से कहने लगी, हे पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। पिताश्री, मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुन उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। दोस्तों, पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिसके कारण मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह मन ही मन अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने गुस्सा युक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसा दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन है, वह सब मुझसे कहिए। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद अर्थात भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन मेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत पूर्ण हो गया। हे ब्रह्माणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति को कोढ़ दूर कर दीजिए। देवी ने कहा,
उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति को निरोग करने की इच्छा से उसने वैसा ही किया जैसा भगवती देवी ने कहा। जब देवी दुर्गा ने तथा अस्तु ऐसा वचन कहा तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करते हुए बोली, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो, मनवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली आप जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ, आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपया मेरी रक्षा करिए। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कृतिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह वर मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनती ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुन देवी दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रि व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। बिजौरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कृति की प्राप्ति होती है। दाख से अर्घ्य देने पर कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य देने पर सुख की प्राप्ति होती है और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथा विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, विलव अर्थात बेल, नारियल, दाख और कदम्ब आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले की कृति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई गई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है
उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बतलाया है। यह सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। एक बार प्रेम से बोलिए देवी भगवती की जय। दोस्तों, माँ शैलपुत्री की पावन कथा जिसे सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सर्वशक्ति की अधिष्ठात्री नवरात्रि के प्रथम दिन पूजित देवी माँ शैलपुत्री का जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ। देवी सती के रूप में जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया तो वे अपने अगले जन्म में राजा हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में अवतरित हुई। यही कारण है कि उन्हें शैल अर्थात पर्वत की पुत्री कहा जाता है। प्राचीन काल में हिमालय राज्य अपनी पवित्रता और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और उनके चरणों में लीन रहते थे। एक दिन जब वे गहन ध्यान में थे तब नारद मुनि वहां आए और उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारे घर स्वयं आदि शक्ति प्रकट होगी। वे न केवल इस धारा को दिव्यता से अलौकित करेगी बल्कि तुम्हारे कुल का गौरव भी बढ़ाएगी। राजा हिमालय और उनकी रानी ने यह बात सुनकर देवी भगवती की घोर तपस्या की। उनकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे स्वयं उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेगी। कुछ समय बाद रानी को एक दिव्य कन्या की प्राप्ति हुई जो अत्यंत तेजस्वी और दिव्य आभा से युक्त थी। शैलपुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद देवी का बाल्यकाल अत्यंत अद्भुत रहा। उनके जन्म से ही घर, परिवार और राज्य में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। जब वे छोटी थी तभी उनमें असाधारण शक्तियां देखी गई। बचपन से ही वे प्रकृति से गहरा जुड़ाव रखती थी। पर्वतों की गुफाओं में ध्यान लगाना, नदियों के जल में कमल की तरह क्रीड़ा करना और जीव जंतुओं को स्नेह देना उनके स्वभाव में था। उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण शांत और पवित्र हो जाता था। कभी कभी वे ध्यान में लीन हो जाती और उनका मुखमंडल दिव्य तेज से दमकने लगता। राजा हिमालय को यह आभास हो गया था कि उनकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि स्वयं भगवती का अवतार है। उन्होंने नारद मुनि से इसका रहस्य पूछा। तब उन्होंने कहा कि हे राजन, यह वही देवी है जो पहले दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी। उन्होंने अपने पति महादेव का अपमान सहन न करते हुए योगाग्नि में देह त्यागी थी। अब वही आपके घर पुत्री रूप में जन्म लेकर अपने सती धर्म की पुनः स्थापना करेगी।
यह सुनकर राजा हिमालय को गर्व हुआ और वे अपनी पुत्री को हर प्रकार से शिक्षा देने लगे। जब देवी ने युवा अवस्था प्राप्त की तब उनका स्वरूप और भी दिव्य प्रतीत होने लगा। वे वृषभ पर सवार त्रिशूल धारण किए और मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण किए रहती थी। उनका यह दिव्य स्वरूप संपूर्ण सृष्टि को यह संदेश देता है कि वे स्थिरता, साहस और भक्ति का प्रतीक है। शैलपुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद देवी का जीवन एक नई दिशा की ओर अग्रसर हुआ। अब उन्हें भगवान शिव से पुनः विवाह करना था, जिसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या का संकल्प लिया और यही तपस्या आगे चलकर महादेव से उनके पुनर्मिलन का कारण बनी। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से दोस्तों, माँ शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति को स्थिरता, आत्मविश्वास और भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करता है उसके जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। माँ शैलपुत्री का जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ था। वे पूर्व जन्म में माता सती थी जो भगवान शिव की अर्धांगिनी थी, लेकिन उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति के अपमान से आहत होकर योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए थे और यही माता सती ने अपने अगले जन्म में राजा हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और वे शैलपुत्री के रूप से विख्यात हुई। माता सती का जन्म ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति के घर हुआ। बचपन से ही भगवान शिव की आराधना में लीन रहती थी। कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव ने उन्हें अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, लेकिन उनके पिता दक्ष प्रजापति शिव जी को योग्य वर नहीं मानते थे। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक बार भव्य यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शिव और देवी सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती को इस बात का पता चला, वे अपने पिता के घर जाने के लिए उत्सुक हुई। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण जाना उचित नहीं होगा, लेकिन माता सती अपने मायके जाने के लिए अडिग रही। यह स्थल पर पहुंचने के बाद माता सती ने देखा कि वहां भगवान शिव का अपमान किया जा रहा था। दक्ष प्रजापति ने अपशब्द कहे और शिव जी को अयोग्य कहा। यह देखकर माता सती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता को उत्तर देते हुए बोले, हे प्रजापति दक्ष, जिस शिव को समस्त ब्रह्मांड पूजता है उनके लिए अपशब्द कहकर आपने घोर अनर्थ किया है। अब मैं इस शरीर में एक क्षण भी नहीं रहूंगी। इतना कहकर माता सती ने अपने योगाग्नि देह त्याग कर दिया। भगवान शिव यह सब जानकर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने गढ़ वीरभद्र को भेजकर दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस करा दिया। माता सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव ने उनका मृत शरीर उठाकर संपूर्ण ब्रह्मांड में तांडव किया। यह देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर को खंड खंड कर दिया, जिससे उनके अंग विभिन्न स्थानों पर गिर गए। यही स्थान शक्तिपीठ कहलाते हैं। अब माता सती को अपने शिव से पुनर्मिलन के लिए एक और जन्म लेना था, जिसके लिए वे इस बार राजा हिमालय के घर पुत्री रूप अवतरित हुई और शैलपुत्री के रूप में जानी गई। राजा हिमालय को नारद मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि उनकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं होगी, बल्कि
स्वयं आदि शक्ति का अवतार होगी। कुछ समय बाद जब हिमालय की रानी को एक तेजस्वी पुत्री प्राप्त हुई तो पूरी प्रकृति हर्षित हो उठी। इस बार देवी ने निश्चय किया कि वे भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करेगी। जैसे जैसे शैलपुत्री बड़ी हुई उनके भीतर दिव्यता झलकने लगी। देवी शैलपुत्री को अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां जागृत हुई और उन्होंने संकल्प लिया कि वे भगवान शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त करेगी। इस उद्देश्य से उन्होंने गहन तपस्या का मार्ग चुना। वे अब पर्वतों की गुफाओं में जाकर ध्यान लगाने लगी। कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपना संपूर्ण जीवन शिव आराधना में उन्होंने समर्पित कर दिया। पहले वर्षों तक वे केवल फल और फूल खाकर रही, फिर केवल पत्तों पर जीवन यापन करने लगी, जिससे उन्हें अर्पणा कहा गया। अंततः उन्होंने निर्जल और निराहार रहकर घोर तपस्या की। मां शैलपुत्री की तपस्या से समस्त देवगण चकित थे। इंद्रदेव को चिंता हुई कि यदि माता की तपस्या पूर्ण हो गई तो शिव जी उनसे विवाह के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कामदेव को भेजा ताकि उनकी तपस्या भंग की जा सके। दोस्तों, कामदेव ने मोहिनी बाणों का प्रयोग किया, लेकिन देवी अडिग रही। आखिरकार भगवान शिव एक ब्राह्मण के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने उनसे कहा, हे देवी, तुम कौन हो और इस कठोर तपस्या का क्या उद्देश्य है? देवी शैलपुत्री ने अपने तपोबल से जान लिया था कि उनके सामने कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव है। तब देवी शैलपुत्री ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं पुनर्जन्म में आपकी अर्धांगिनी सती थी। अब मैंने पुनः जन्म लिया है और आप ही मेरे एकमात्र स्वामी हैं। अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं फिर से अनंत जन्मों तक तपस्या करती रहूंगी। भगवान शिव उनकी भक्ति, प्रेम और समर्पण से प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करने, विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। तो संपूर्ण ब्रह्मांड में हर्ष छा गया। देवता, ऋषि, मुनि और स्वयं राजा हिमालय इस शुभ समाचार से आनंदित हो गए। राजा हिमालय ने भव्य आयोजन की तैयारी की। समस्त देवताओं ने इस पावन विवाह के लिए मंगल गान किया। अंततः भगवान शिव और माता शैलपुत्री का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। मां शैलपुत्री की भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने की कथा हमें सिखाती है कि सच्चे निष्ठा और समर्पण से असंभव भी संभव हो जाता है। धैर्य और दृढ़ संकल्प के बिना जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि जो भक्ति और प्रेम में अडिग रहता है उसे वे अवश्य स्वीकार करते हैं। दोस्तों, मां शैलपुत्री की कहानी संपूर्ण हुई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जो शब्दों में त्रुटियां हो गई हो उसे क्षमा कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।